Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Arshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is politics in Islam. Islam में सियासत. हमारे लिए जो बेहतरीन नमूना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. इसका कुरान में साफ साफ जिक्र है. तुम्हें बेहतरीन नमूना. जिस तरह आजकल एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, मुलाकात करते हैं मुल्क के सरबराह से या दूसरे खास मखसूस लोगों से, इसी तरह मादी में भी होता रहा है. मस्जिद नबी में मौसम से मिलने आते थे और जब वो देखते थे हैरान होते थे, ढूंढते थे किधर है मौसम, क्योंकि उस जमाने में तस्वीरें, फोटो, वीडियो तो होता नहीं था. तो सहाबा बताते थे वो बीच में बैठे हुए, पहचानना मुश्किल होता था. कोई बादशाह वाला लिबास नहीं, कोई बादशाह वाले हरकत नहीं, बिल्कुल आम इंसान, सिंपलिसिटी. यही चीजें हमारे सियासतदानों में भी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी. बड़े बड़े मोहल्लात नहीं. जब आवाम भूखी मर रही हो तो बड़े बड़े मोहल्लात का क्या चाल डालना है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीबों के, मिस्किनों के पैसों पे मोहल्लात तामील कर लिए और लोगों को मरने दिया जा रहा है. हमें फिर से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कौन है जो आज के दौर में तागुती निज़ाम से अल्लाह के निज़ाम कुरान नाफिज करने के लिए आगे बढ़ रहे, जो दुखी इंसानियत के लिए खिदमत करना चाह रहे, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, दुनिया को जन्नत बनाने के लिए. और स्टार्ट जहां से भी हो तो हमें वहां देखना पड़ेगा. आपके इलाके में अगर कोई नहीं है तो आप अपने अंदर से क्यों नहीं एक ऐसा ले आते हैं. मिसालें तो मादी में बहुत सारे इसमें मिल जाएगी. इवन जो मुनाफिक हैं, जो गलत किस्म के हैं, उनके अंदर भी शायद कोई ऐसी हजारों में से एक ऐसी मिसाल मिल जाए. मिसाल के तौर पे एमपीएम, जिन्होंने शोषा तो छोड़ा था, महाजिर कार्ड खेला था, लेकिन वो रॉ के एजेंट निकले बाद में. और उनका शर देख लें, कुरान के सिस्टम पे तो नहीं चल रहा, लेकिन लोग उनके चालों में आ गए और उन्होंने पैसे खोल दिए, चंदा बेशुमार दिया. क्योंकि ये निज़ाम ऐसा है मौजूदा, इसको तब्दील करने के लिए भी आपको किसी ना किसी को सामने लाना पड़ेगा, और मिल के, अकेले नहीं. 1.5 की मस्जिद बनाएंगे नहीं, कभी नहीं कामयाब होंगे. ये पूरी कौम उठ खड़ी हो, मिले, और जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें. दावत तबलीग का काम तो फी सबिल्लाह बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ. मेरे वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा डोनेशन चाहिए या चंदा चाहिए, नहीं. मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो अल्लाह मेरे रिज़्क देने वाला अल्लाह है. जो मैं कर सकता हूँ अब इंफरादी तौर पे मैं कर रहा हूँ. ग्लोबल राइट पाथ पे आप देख लें, चेक कर लें. लेकिन जो पॉलिटिकल में आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कि हमने तागूती निज़ाम से निकाल के अल्लाह के निज़ाम की तरफ लाना है, तो उनको क्यों नहीं देखते हैं. आजमाए हो को ना आजमाए. जिनकी दामन दागदार हैं, आपको पता है ये फ्रॉडियाँ हैं, उनको ना आजमाए. बहुत आजमा लिया, बहुत हो गया. वाज़ाक़ात हो सकता है जैसे किसी मुल्क का सरबराह माजी में भी मिला होगा, जिसकी वाइफ जो है वो मुस्लिम ना हो, अंदर कुछ और वो आपका जासूसी का काम कर रही, और बाद में उनके बच्चे वो आके सरबराह बन जाए और वो फुल टाइम दुश्मनों के साथ मिल जाए. नहीं, हमें आंखें खोल के चलनी पड़ेगी. एक बार आजमा लिया, देख लिया, अगले टाइम उसको नहीं देना, अगले टाइम उसको. लेकिन खुद अपना सिस्टम भी तो सही करें, कुरान से हिदायत तो ले. माजी में कितना कुछ होता रहा है. सियासत हदीस के नाम पे ईरान, ये पर्शियन एम्पायर माजी में वहां से लिखी गई है सब. इनमें कोई भी अरबिक नहीं था. और ये सब दौर हुआ है कोई 250-300 साल के बाद, फातिमिद खलीफा के दौर.
फातिमिद खलीफा जिनका लिंक रोमन एम्पायर से था, सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबी उठे 262 साल के बाद, और वो उन्होंने इनको मार भगाया शिकस्त फात, और फिर उन्होंने पैरल में कुरान। फातिमिद खलीफा ने दिखाने के लिए तो सामने में हाँ भाई अल अज़हर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन प्रोमोट क्या कर रहे हैं? सुनी सुनाई बात, कुरान नहीं। तो अल्लाह ने एक बंदा भेज दिया सुल्तान सलाहुद्दीन, उन्होंने उन्हें शिकस्त फात दे दी, लेकिन वो अकेले के नहीं कर सकते थे, उनके साथ टीम आई, लोग आए, मिले, हाथ पर सुने। आपको भी कोई ऐसा शख्स नजर आता आपके इलाके में, उनको सामने लाएं, उनको उनको प्रमोट करें। अगर नहीं तो आप अपने अंदर पैदा करें, उनको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, ठोक बजा के कुरान का तर्जुमा पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सही है कौन गलत है। पहचान कुरान में बड़ा साफ साफ दिया है। धोखा बार बार नहीं हो सकता, एक बार हो सकता, दोबारा आजमाए हो जाए, एक बार हरगिज ना आजमाए। जिनके दामन दागदार हैं उनको हरगिज ना आजमाए। और ये निज़ाम बदलने के लिए, तागती निज़ाम से अल्लाह के निज़ाम की तरफ आने के लिए ज़रूरी है कि फुल मैंडेट थे। इस सिस्टम में आने के लिए यही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और फिर दुखी इंसानियत के लिए, खा वो फायर ब्रिगेड हो या पुलिस हो या दिफा हो या मेडिकल लाइन में, बहुत सारे ऐसी मदद की ज़रूरत होती है जो बगैर दवा के, बगैर डॉक्टर के, और गांव में इधर उधर बहुत जगह डॉक्टर भी नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अब तो सर्जरी भी देखिए, माइक्रो पिन होल सर्जरी हो रही है, और मरीज जो है चंद घंटे के बाद ही इस काबिल हो जाता है कि घर जा सके और वहां पे बाकी रिकवरी। वरना तो पहले हम हफ्ते हफ्ते बल्कि महीने भी लग जाते थे हॉस्पिटल में। तो दुखी इंसानियत के लिए कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी, कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। और मजीद इसमें और भी बहुत सारे काम हैं जो दफा के काम है, कोई बहुत सारी सिक्योरिटी के काम है, वो दफा की बातें दफाओं के लोगों से, जो जिस फील्ड का है उसके हिसाब से उससे बातें की जा सकती हैं। और ये एक जनरल आवाम के साथ एक अवामी जुबान में बात करनी होगी, जो कुरान के मुताबिक हो। कुरान से हटना नहीं चाहिए। बहुत धोखा हो जाता है, जो जो मुसलमान कुरान से हटते गए, सुनी सुनाई बातों पे आ गए, तो प्रॉब्लम हो गया। मस्जिद का मेंबर अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह के वो उस स्टेज पे खड़े होके अल्लाह की बातें होनी चाहिए, कुरान की, कुरान का तर्जुमा, सुनी सुनाई बातें नहीं। उसने कहा, इसने कहा, ऐसे हुआ था, वो हुआ था, और उसमें भी बेशुमार प्रॉब्लम नजर आ जाएंगे आपको। कुरान से हटेंगे तो प्रॉब्लम तो नजर आएगा, अनलेस के उसका उन्वान और उसकी तफसील डिटेल वो सब कुरान से मैच करती है। कुरान के अम्ब्रेला के, कुरान के साए के अंदर, हाँ जो कुरान के मुताबिक है बिल्कुल सही है। तो हमने कुरान, सुन्नत और वो सही हदीस जो कुरान के मुताबिक, उसका टाइटल भी, उन्वान भी, और उसकी तफसील और डिटेल सब कुरान से मैच होनी चाहिए, उसको लेकर आगे चले, कोई मजाक नहीं। तो आए हम सब मिलके पाकिस्तान को ताऊती निज़ाम से निजात दिलाने के लिए सीसा पिलाई हुई दरबार बनकर अल्लाह के निज़ाम की तरफ लेके चले, और ऐसे लोगों की मदद करें जो खालिस अल्लाह के लिए आना चाह रहे हैं। आजमाए होगी ना आजमाए, जिनके दामन दागदार हैं मोमिन एक गलती दोबारा नहीं कर सकता, उसको समझ में आ जाता है, फिर वो उससे इज्तनाब करता है। किसी को माजी में आजमा लिया है, दोबारा देख लिया है, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी वजूहत है, बैन अल-अक़वामी आज प्रेशर है, महंगाई का दौर है, जो लोकल नहीं सही हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसमें कैसे करना है, कैसे सिलसिला लेकर चलना है, अच्छी टीम को लें, अच्छे लोगों को आए। बैन अल-अक़वामी सोच भी बहुत जरूरी है।
میں نے ایک پوئم میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے 1 جنوری 2015 کو لانچ کی تھی, اور دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئی ہوگی کیونکہ انگلش میں ہے, مگر مجبوری ہے, پوری دنیا کے لوگ اردو تو نہیں سمجھتے. تو میں یہ دوبارہ تھوڑا سا پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تفصیل گلوبل اینتھم چینج آور ورلڈ وہاں پہ ہے. Price is rising, saving is falling, poverty is rising, corruption is rising. Kids are crying, students are struggling. Young of increasing poverty and crime. Oppression is rising, humanity is dying. How long humanity will be? اور اس میں 3 فیز میں نے اس کا ڈائریکشن دیا تھا. اس کے فیز 1 میں in phase 1 we can save humanity. Phase 2 we can go fix global system. In phase 3 we can go like that. ایک گلوبل طریقے سے ہی آج کل ہم ایک گلوبل بورڈ میں ایک گلوبل دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں گلوبل طریقے سے ہی اس کو صحیح کرنا پڑے گا, لوکلی نہیں ہو سکتا. لیکن کیا دنیا کے سارے انسان ایک ساتھ مل کے, ساری حکومتیں ایک ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ پھر ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے, پروموٹ کرتے, جو دکھی انسانیت کے لیے خدمت کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے کوئی آپ کو نظر آتا, آپ کے اپنے علاقے سے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. لوگ کرنے والے کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. سیاست کے میدان میں بھی ہے. موسلم بگیسٹ پولیٹیشین ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. موسلم بگیسٹ کمانڈر ان چیف ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. موسلم آل ان ون تھے, پالیٹکس, اکنامکس, کمانڈر ان چیف, آپ جس فیلڈ کے نام ہے. لیکن آج بہت ہی دنیا وسیع ہو چکی ہے. ایک فوج کا سربراہ, وہ جو لینڈ فورسز ہیں ان کے سربراہ تو ہے, لیکن کیا وہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے نیول کا؟ نہیں. کیا وہ دوسرے ٹیکنالوجیز ہیں, ایئر فورس ہیں, ان کا سربراہ, ان کے بارے میں نہیں. ہر چیزیں نہیں ہو سکتی, مل کے کام کرنا ہوتا ہے ہر فیلڈ میں, ٹیکنالوجی میں بھی, میڈیکل میں بھی, ہر چیز میں ہمیں آگے آنا پڑے گا. لیکن قرآن کی روشنی میں آنےسٹ ہو کے, ایماندار لوگوں کو سامنے لائیں, اور پھر کام یہ آگے بڑھے گا. ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی پستے رہیں گے, ایسے ہی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے. مسلمان ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے, نیل کی ساحل سے لے کر تابا, تو وہ کیسے ہوں گے؟ ایک سبز لالی پاکستان. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے. پاکستان دراصل یہ فارسی کا لفظ ہے. پاک ستان 2 لفظ کا مجموعہ ہے. پاک صاف جگہ, ستان جگہ جہاں پہ ہم سلاد کا نظام قائم کر سکیں. سلاد پڑھنا نہیں ہے, نماز پڑھنا نہیں, نماز قائم کرنا ہے, پورا سسٹم قائم کرنا ہے. اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا, کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, قائم کرنے کا, جس میں ریچول جو پریئرز ہوئے ہیں, نماز 5 وقت نماز یہ بھی شامل ہے, اور دوسرے نظام بھی ہے, ملک کا چلانا بھی ہے. گلاس اگر آپ خالی رکھیں گے تو ہوا بڑھ جائے گی, جو آج ہوا ہے. جتنا حصہ خالی رکھیں گے اتنا حصہ میں شیطان آ جائے گا. گلاس کو ہمیشہ صاف شفاف پانی, یعنی سچے مومن, سچے مسلمان جو نالجبل ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں اپنے اپنے فیلڈ میں, ان کو لاگے لائیں. علم والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے, آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے, جو سننے والے ہیں اور جو بہرے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن میں ساری مثالیں ہیں. قرآن سے ہدایت لیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, اچھے لوگوں کو لائیں. ابھی نہیں تو کبھی نہیں بنیاد پہ. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. آمین.